नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की विधानसभा का सत्र 19 जनवरी से शुरू होने वाला है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ मिश्र के अभिभाषण के बाद में शायद सत्र कुछ दिनों के लिए एडजॉर्न हो जाए, क्योंकि अगले दिन शनिवार है, फिर रविवार और उसके बाद में 22 जनवरी का इवेंट है। ऐसे में लगता है कि 3-4 दिन तक विधानसभा नहीं चलेगी। विधानसभा सुचारू रूप से चले, इस पे प्रयास करने के लिए जो सभापति है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किया है 16 तारीख को, यानी कि कल। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई ट्रेनर, कई वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ और लेजिस्लेटर दोनों ही नए विधायकों को और पुरानों को भी ट्रेनिंग देंगे कि विधानसभा में क्या नियम प्रक्रियाएं हैं और क्या विधानसभा की शुचिताएं हैं। लेकिन हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें तमाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल रहे हैं, उन्होंने भजनलाल सरकार में पहले मुख्यमंत्री का तय करना, फिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, फिर मंत्रियों का तय करना, फिर मंत्रियों का शपथ ग्रहण, फिर मंत्रियों के विभागों समेत तमाम बिंदुओं पे लगातार ये देरी की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस आज तक प्रतिपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई है। 70 सीटें अब कांग्रेस के पास हैं, क्योंकि 69 उन्होंने 3 दिसंबर को जीत ली थी और एक सीट करणपुर वाला फैसला जो 8 जनवरी को आया है वो भी कांग्रेस के पक्ष में रहा। अब 70 विधायकों वाली पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि प्रतिपक्ष नेता कौन होगा। बड़ा सवाल है। जो नाम सामने हैं उसमें जो बड़ा दावा कर रहे हैं वो अध्यक्ष के रूप में एक प्रभावी भूमिका निभा चुके और फटकारों के लिए प्रसिद्ध गोविंद सिंह डोटासरा हैं। पेशे से वकील रहे हैं और कांग्रेस को वो सुहाते भी हैं अध्यक्ष के नाते। लेकिन फिर अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी तो किसे सौंपी जाए, बड़ा एक ड्रॉबैक इसमें ये फंसता है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के बाद में अगर प्रतिपक्ष नेता के तौर पे क्या अशोक गहलोत प्रतिपक्ष नेता हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है, न्याय यात्रा, मुंबई तक जाएगी और उस यात्रा में भी कांग्रेस के नेता व्यस्त रहेंगे। ऐसे में इस सत्र में प्रतिपक्ष नेता क्या वाकई तय ही कर लिया जाएगा और तय करने में क्या अशोक गहलोत ही प्रतिपक्ष नेता होंगे। अशोक गहलोत 15 साल राजस्थान के सीएम रह लिए और 25 साल से वो राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेशन की सक्रिय राजनीति में है। लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका जब भी आती है, संघर्ष का जब भी दौर आता है, अशोक गहलोत वो उसी तरह से जाजम संभला के चल देते हैं जैसे राजेंद्र गुड्डा चलते रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा कहते हैं जब काम करने का टाइम आता है तब तो संभालो तुम्हारी कांग्रेस। लेकिन अशोक गहलोत छोड़ के नहीं जाते कांग्रेस को, परंतु प्रतिपक्ष नेता वाली यानी कि सदन में संघर्ष करने वाली भूमिका से अशोक गहलोत हमेशा बचते ही रहे हैं 10 सालों में। यानी कि 2003 से 8 तक के दौर में सड़क का संघर्ष सीपी जोशी ने संभाला और जो सदन था वहां पे भी प्रतिपक्ष नेता अलग अलग लोग रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए 2013 से 18 का दौर, तो उसमें जो सड़क का संघर्ष है वो सचिन पायलट ने संभाला और रामेश्वर रूडी जो है वो फ्लोर का मैनेजमेंट संभालते रहे। अशोक गहलोत दूर ही रहे हैं। तीसरा नाम जो आता है सचिन पायलट का आता है। सचिन पायलट फिलहाल क्यों खामोश हैं राजस्थान की सरकार के खिलाफ लगातार बोलने से या चीजों पे कि सचिन पायलट क्या प्रतिपक्ष नेता बनाए जा सकते हैं। अगर सचिन पायलट बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे राजस्थान में एक ऐसे नेता यानी कि एक ऐसे पब्लिक लीडर प्रतिपक्ष के रूप में होंगे जो युवा है और उनका एक पर्सनल वोट बैंक पूरे प्रदेश के अंदर पर्सनल एक फैन फॉलोइंग है। तो कांग्रेस उससे एक बड़ा लाभ ले सकती है। कांग्रेस में और भी नेता है, लेकिन टीकाराम जूली का नाम दलित चेहरे के तौर पे और एक अच्छे जो विधायी समझ रखने वाले नेता में है कि टीकाराम जूली को बना के कांग्रेस दलितों के लिए अपनी जो भूमिका है या अपने भाव है उनको प्रकट कर सकती है। लेकिन अगर हम विसार दें कांग्रेस की इसी अंदाज को महेंद्रजीत मालविया के नाम पे तो ठीक नहीं होगा। महेंद्रजीत मालविया भी अगर देखा जाए तो सबको सूट करते हैं, सारे ही सिस्टम को सूट करते हैं। टीकाराम जूली के लिए कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह लॉबिंग में है, लेकिन मालविया जो है वो अगर प्रतिपक्ष नेता बनाए जाते हैं तो आदिवासी समाज में कांग्रेस एक बड़ा मैसेज दे सकती है। खास करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी इलाकों हैं वहां पे मैसेज देने के लिए मालविया का नाम इन सभी नामों में एक अलग और अनूठी भूमिका रखता है कि बांसवाड़ा इलाके में जिस तरीके से उन्होंने लगातार चुनाव जीते हैं, 4 चुनाव, किसी भी तरह की आंधी या लहर रही हो, मालविया हमेशा जीते हैं।
इसके अलावा नाम देखा जाए तो फ्लोर के मास्टर यानी कि कैप्टन ऑफ द फ्लोर इन अशोक गहलोत गवर्नमेंट शांति धारीवाल कम नहीं है, हाड़ौती के नेता हैं और अगर प्रतिपक्ष नेता बनाए जाते हैं तो फ्लोर को वो बड़े तरीके से संभाल सकते हैं। एक बात यह है कि कांग्रेस में कभी नहीं है प्रतिपक्ष नेता बनने की, राजेंद्र पारिक को भुला दिया जाए तो ठीक नहीं है, हाड़ौती के ही बूंदी से आने वाले वयोवृद्ध नेता अगर हरिओम शर्मा को भुला दिया जाए, हरिमोहन शर्मा को भुला दिया जाए तो भी ठीक नहीं। तो कांग्रेस के पास विकल्प खूब है, कांग्रेस किसे प्रतिपक्ष की सदारत देती है बड़ा सवाल है। 19 तारीख से सदन शुरू हो रहा है तो क्या कांग्रेस वेट करेगी, बिना प्रतिपक्ष नेता के लड़ेगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, वैसी ही सुविधाएं होती है। बंगले का संघर्ष जरूर चल रहा है कि भाई हमारे पास यही बंगला रहे, सचिन पायलट भी कह रहे हैं, दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अशोक गहलोत को बंगला बड़ा मिलेगा ही, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो कोशिशें गहलोत की ओर से की गई थी वसुंधरा राजे के लिए, फिर खुद के लिए भी मुकम्मल हो गई। लेकिन अब बड़ा बंगला रखना है तो प्रतिपक्ष नेता का पद पाना होगा और जो नाम हमने गिनाए हैं इनमें से कोई एक राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता हो सकते हैं। आपसे अपील है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से राजस्थान का प्रतिपक्ष नेता कौन हो सकता है और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।